बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप अपना सिलेबस जल्दी कवर करना चाहते हो, अपनी क्लास के तमाम बच्चों से पहले अपना सिलेबस कवर करना चाहते हो, तो आज की वीडियो देखकर आप यकीनन इस चीज़ को सीख पाएंगे, इस चीज़ को लर्न कर पाएंगे कि आप अपनी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स, तमाम दूसरे बच्चों से पहले जल्दी अपने सिलेबस को किस तरह से कवर कर सकते हो। यकीन जानिए कि अगर ये मेथड आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने सिलेबस को कवर करने में कामयाब हो पाएंगे। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं कि आपने अगर गुजरांवाला से लाहौर जाना है, एक आप हो और एक दूसरा आपके साथ आपका दोस्त है। अब आप सुबह 8 बजे घर से निकलते हो, जबकि आपका दोस्त सुबह 5 बजे तैयार होकर गाड़ी में बैठ जाता है। आप ही बताओ कि लाहौर पहले कौन कौन पहुंच पाएगा, कौन जल्दी अपनी मंजिल, अपने मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हो पाएगा। यकीनन जो आपका दोस्त सुबह 5 बजे निकलेगा, और अगर आप 8 बजे निकलोगे तो आप लेट पहुंचने में कामयाब भी उधर हो पाओगे। कामयाब तो हो जाओगे लेकिन आप लेट हो जाओगे। आज की वीडियो तो इसी चीज़ के रिलेटेड है कि आप जल्दी किस तरह से अपनी मंजिल पर पहुंच पाओ। तो उसके लिए आपको जल्दी घर से निकलना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, मंजिल पर जल्दी पहुंचने के लिए आपको अपने घर से जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर आप घर से लेट निकलोगे तो मंजिल पे लेट पहुंचोगे। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं कि उनके अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर में स्टार्ट नहीं हुए, उससे पहले ही 2-3 मंथ पहले एकेडमी स्टार्ट कर लेते हैं। उससे उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा ये होता है कि ऑलरेडी जो 5-5, 4-4 चैप्टर वो पहले ही कवर कर लेते हैं, और वो उन्होंने 2-3 महीने जब दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट टाइम वेस्ट कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, पबजी खेल रहे थे, अपने आप को मुख्तलिफ किस्म के एडिक्शंस में इन्वॉल्व कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को स्टडी के एडिक्शन में इन्वॉल्व किया, पढ़ाई का नशा लगाया, पढ़ते थे, स्टडी करते थे, एजुकेशन हासिल करते थे। अब जब क्लास में गए तो जब टीचर सामने आया, उन्होंने लेक्चर दिया, तो उनको चूंकि उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी पता था, या कुछ ना कुछ पता था, या 60% पता था, टीचर ने जब लेक्चर दिया बाकी बच्चों से ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको समझ आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस कंसेप्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानते थे। जबकि दूसरे नंबर पर वो बच्चे जो बिल्कुल अनजान थे, उनको तो पहले लेक्चर की बिल्कुल समझ ही नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा, और वक्त गुजर जाएगा, टाइम गुजर जाएगा। अब जिनको समझ आ रही, उन्होंने किया क्या, वो घर से जल्दी निकले, उन्होंने बाकी स्टूडेंट से 3 महीने पहले पढ़ना शुरू कर दिया, और उसके उनको 20 फायदे हुए। तो इसीलिए आपको जल्दी आगाज करना पड़ेगा अगर आप जल्दी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। अगर आपके पेपर हैं, एग्जाम्स हैं, और आप सोच रहे हो कि यार कल से पढ़ लूंगा, कल से पढ़ लूंगा, कल से पढ़ लूंगा, अगर आप ये सोचते रहे सिर्फ यही कि कल से पढ़ लूंगा, कल से पढ़ लूंगा, तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको आज से आगाज करना पड़ेगा। फर्ज किया कि आप सोच रहे हो कल से पढ़ लूंगा, एक आपका दोस्त है, उसने आज पढ़ना स्टार्ट कर लिया, आप कल से करते 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 2 महीने आपको हो गए, तो सोचो 2 मंथ में उसने एक एक डेफिनेशन भी करके तो 60 डेफिनेशन एक एक बुक की याद कर ली। थोड़ा सा सिलेबस, को ज़्यादा नहीं, एक डेफिनेशन मामूली सा, फिर भी उसने 60 डेफिनेशन, 60 कंसेप्ट उसने नए लर्न कर लिए 60 दिनों में। जबकि आप एक बुक, और उसने यकीनन दूसरी बुक्स भी की होंगी, और आप उधर के उधर सोच रहे हो कि मैं कल से कर लूंगा। इसी तरह से 2 महीने गुजर के, अब अगर आप ये सोच रहे हो, इसी तरह से आपके साथ हो रहा है कि आप 2-4 मंथ से ही सोच रहे हो कल कल कल, तो आज एक आपकी हैबिट बन चुकी होगी, आदत बन चुकी होगी चीज़ों को टालने की, टाल मटोल की, कल पे डालने की। अब इस हैबिट से निकलने का जो बेहतरीन हल है वो क्या है, वो ये है कि आप अभी से काउंट करो 5 4 3 2 1, एक बुक पकड़ो और उसकी एक डेफिनेशन पढ़ लो, सिर्फ एक डेफिनेशन। ज़्यादा बड़ा गोल टारगेट अचीव करने या बनाने की ज़रूरत नहीं। स्टार्ट स्मॉल से करो, आहिस्ता आहिस्ता बिग की तरफ जाते जाओ। अगर आप स्टार्ट ही बिग से करोगे तो अगले दिन आपको उस काम को करने का दिल ही नहीं करेगा। तो लिहाजा स्मॉल से स्टार्ट करो और आहिस्ता आहिस्ता उस काम में इंक्रीज करते जाओ, थोड़ा थोड़ा इजाफा करते जाओ। पहले दिन एक डेफिनेशन, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, आहिस्ता आहिस्ता करके फिर आप हाफ चैप्टर, फुल चैप्टर तक पहुंचोगे। अगर आप पहले दिन ही फुल चैप्टर पढ़ लोगे तो आप कंफर्ट जोन से अचानक बाहर निकलोगे, फिर टांगे टूट जाएंगी, बाजू टूट जाएंगे। जिस तरह से सीढ़ी से अगर आपने नीचे उतरना तो स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा। अगर एक छलांग लगाओगे तो फिर शायद आप उतर तो जाओ, पहुंच भी जाओ, लेकिन आप नेक्स्ट डे सीढ़ी पे चढ़ने के काबिल नहीं रहोगे। तो स्टेप बाय स्टेप नीचे आए और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में इजाफा करते जाए। इंशाल्लाह आप अपने सिलेबस को भी कवर करने में कामयाब हो पाएंगे, जिसको आप अभी तक टाल रहे थे। तो अभी कॉपी पेन लें, अपना सिलेबस देखें, अभी से 5 4 3 2 1 काउंट करें, बुक लें और पढ़ना शुरू कर दें। एक डेफिनेशन पढ़ें, एक की फिर दूसरी की एक डेफिनेशन, फिर बंद, कल फिर इसी तरह से।
एंड इसी चीज़ पे ख़त्म करूँगा कि अगर आप मंजिल पर जल्दी पहुँचना चाहते हो तो उसके लिए आपको घर से जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर कोई आपका दोस्त आपसे पहले निकला तो वो आपसे पहले अपनी मंजिल पर पहुँच जाएगा।